क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है सफलता के बारे में आपकी सारी मान्यताएं पूरी तरह गलत हों? अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा प्रयास करना और सकारात्मक सोचना जैसा आपको सिखाया गया वही चीज है जो आपको रोक रही है। ये अजीब लग सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि एक नई मानसिक रणनीति की जरूरत है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? भले ही आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पूरी लगन से जुटे रहते हैं, लेकिन महीने के अंत में आप खुद को वहीं पाते हैं जहां पहले थे। मैंने ये सब खुद महसूस किया है बहुत लंबे समय तक, और मैंने जाना कि यह बदकिस्मती या प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर चल रहा एक प्रोग्राम था, एक पुराना और शांत सोचने का तरीका जिसे हम पैराडाइम कहते हैं। ज्यादातर लोगों ने इस शब्द को कभी सुना भी नहीं होगा, फिर भी ये उनकी जिंदगी पर हावी रहता है। पैराडाइम वो गहरे विश्वास हैं जो आपके अवचेतन में होते हैं और ये तय करते हैं कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, किससे संबंध बनाते हैं और आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपने इन्हें खुद नहीं चुना, ये आपको विरासत में मिले, बचपन से आपके भीतर डाले गए। अगर आपको सिखाया गया कि पैसा बुरा है, कि सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है, या कि ये आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो आपका पैराडाइम दिन रात इन्हीं बातों को सच साबित करने की कोशिश करेगा। और यहीं से विरोधाभास शुरू होता है। आप कुछ नया चाहते हैं, लेकिन सोच और व्यवहार वैसा ही रखते हैं जैसा पहले था। यही मेरे साथ भी हुआ। मैं नौसेना के एक अड्डे पर काम करता था। मेरे पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था, बहुत कम कमाई करता था और हमेशा कर्ज में रहता था। लेकिन मेरे अंदर एक सपना था जो मुझे रुकने नहीं देता था। मैं दूसरों को देखता और सोचता, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर किसी ने मुझे पैराडाइम के बारे में बताया और वो बात मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट की तरह गूंज उठी। आखिरकार सब कुछ समझ में आया। मैं टूटा हुआ नहीं था, मैं सिर्फ गलत तरीके से प्रोग्राम किया गया था। जब मैंने समझा कि मेरी बाहरी दुनिया मेरी अंदरूनी सोच का प्रतिबिंब है, तो मैंने दुनिया से लड़ना बंद किया और अपने अंदर काम करना शुरू किया। लेकिन यह आसान नहीं था। हर बार जब मैं कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करता तो मेरे सामने आ खड़ा होता डर की दीवार, एक अदृश्य दीवार, एक शारीरिक बेचैनी जैसा एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, मत जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वापस लौटो जहां तुम सुरक्षित हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सिर्फ किसी नई चीज के बारे में सोचकर ही पेट में एक अजीब सी हलचल, वेतन बढ़वाने की बात करना, नया व्यवसाय शुरू करना, अपनी बात रखना। ज्यादातर लोग इसे महसूस करते हैं और लगभग सभी पीछे हट जाते हैं। मैं भी हटता था, मेरी बहाना होता, अभी सही समय नहीं है। लेकिन भीतर से डर, असफल होने का डर, सब कुछ खो देने का डर, दूसरों की आलोचना का डर। फिर मैंने जिंदगी से एक बहुत अहम बात सीखी। वो डर की दीवार रुकने का संकेत नहीं होती, बल्कि ये इस बात का सबूत होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। वो तब आती है जब आप अपने पुराने पैराडाइम की सीमाओं को तोड़ने लगते हैं। अगर आप उसे पार कर लें, डरते हुए भी, दूसरी तरफ होता है आपका असली विकास। यही वो पल होता है जहां जिंदगी की राहें अलग हो जाती हैं। कुछ लोग वहीं के वहीं रहते हैं और कुछ रॉकेट की तरह ऊपर उड़ते हैं। फर्क क्या होता है? कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग डर को पार करते हैं। मैंने उस असहजता को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वहीं मेरी पुरानी पहचान टूटती थी। हाँ, मैंने उसे ढूंढा, क्योंकि मैंने समझा कि वहीं से मेरी असली और गहरी रूपांतरण की शुरुआत होती है। हर बार जब मैंने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया, मेरी पुरानी सोच कमजोर पड़ने लगी और समय के साथ मेरा नया सामान्य बड़ा, अधिक समृद्ध और अधिक स्वतंत्र बन गया। आज जब मैं किसी को किसी बड़े अवसर के सामने जमे हुए देखता हूं, तो मैं वह नजरिया तुरंत पहचान जाता हूं। मैंने उसे अपने रिश्तेदारों में, छात्रों में और आम लोगों में देखा है। और मैं हमेशा एक ही सवाल करता हूं, क्या तुम फिर से अपने पुराने प्रोग्राम को अपना भविष्य तय करने दोगे? उत्तर हमेशा व्यक्ति के अंदर ही होता है, लेकिन उसे चुनना होता है, कहना होता है, अब बस। निर्णय लेना होता है कि अब अतीत वर्तमान को नियंत्रित नहीं करेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे बारे में हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सचमुच तुम्हारे बारे में है। तुम्हारा यहां होना, इस समय यह सुनना कोई संयोग नहीं है। तुम टूटे हुए नहीं हो, बस इस तरह से प्रोग्राम किए गए हो जो अब तुम्हारे काम का नहीं है। और अगर तुम चाहो तो उसे बदल सकते हो। लेकिन बदलाव बाहर से नहीं शुरू होता, वह तुम्हारे भीतर शुरू होता है। एक निर्णय से, साहस से, जागरूकता से और सबसे बढ़कर उस दृढ़ता से
जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने दे जब तुम्हारा पुराना रूप तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, क्योंकि वह ऐसा करेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहो तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, उसी दिन सब बदलना शुरू हुआ। और वह दिन आज हो सकता है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन एक ऐसी चीज से शुरू हुआ जिसे ज्यादातर लोग महत्व नहीं देते, दोहराव। हां, बार बार दोहराना। इसमें कोई चमक नहीं है, यह पहली नजर में क्रांतिकारी नहीं लगता, लेकिन मुझे एक बात सबसे स्पष्ट और सीधी तरह से समझ आई, तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार करते हो। लोग कोई जादुई बदलाव चाहते हैं, कोई गजब का विचार जो रातों रात उनकी जिंदगी बदल दे, लेकिन मन इस तरह काम नहीं करता। यह वही ग्रहण करता है जो वह बार बार देखता और सुनता है। जो कुछ तुम दोहराते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। चाहे तुम कुछ भी कहो कि तुम अमीर बनना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर तुम हर दिन डर, कमी और शक से खुद को भरते हो तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। अगर तुम अपने नतीजों को बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने दिमाग में क्या प्रवेश कर रहा है उसे बदलना होगा, और उसे तब तक दोहराना होगा जब तक वह स्वाभाविक न लगने लगे। सालों तक मैंने हर दिन यह सुना कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि बिना डिग्री के कुछ नहीं होता, और कि थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। और जब मैंने व्यक्तिगत विकास का अध्ययन शुरू किया तब भी क्या होता था, मैं एक अच्छी किताब पढ़ता, एक प्रेरणादायक भाषण सुनता, जोश से भर जाता, लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर उन्हीं पुरानी सोचों में डूब जाता क्योंकि वे गहराई तक जमी हुई थीं। यह सिर्फ कोई सुंदर पंक्ति पढ़ने और सोशल मीडिया पर साझा करने की बात नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली विचार को बार बार सोचने की बात है, जब तक कि वह पुराने विचारों को पूरी तरह बदल न दे। तुमने अपना नाम दोहराकर सीखा, चलना, बोलना और व्यवहार करना भी यह सब बार बार करने से सीखा गया। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक पाठ, एक वीडियो या एक प्रेरणा से बदल जाएगी? तुम नकारात्मक दोहराव से घिरे हो। टीवी चालू करो तो संकट, हिंसा और डर की बातें सुनाई देती हैं। किसी कैफे में जाओ तो लोग नौकरी, सरकार और जिंदगी की शिकायत कर रहे होते हैं। ये सब संदेश तुम्हारे अवचेतन में बिना तुम्हें पता चले समा जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, या तो तुम तय करो कि तुम्हारे दिमाग में क्या दोहराया जाएगा, या फिर कोई और तुम्हारे लिए ये फैसला करेगा। और मैं तुम्हें भरोसे से कहता हूं, दुनिया जो बार बार दोहराती है वो शायद ही तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम वाकई जाना चाहते हो। इसलिए मैंने प्रतिदिन 6 मिनट का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि मैंने समझा कि अगर तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ कुछ मिनट हो सकारात्मक और सशक्त सामग्री के लिए, तो समय के साथ वह तुम्हारी नई पहचान की नींव बन सकती है। और पहचान ही भविष्य तय करती है। मैंने इसे एक आदमी के साथ होते देखा जिसका नाम माइक था। वह कर्ज में डूबा था। हाल ही में उसका तलाक हुआ था और वह एक ऐसी नौकरी में फंसा था जो उसे पसंद नहीं थी। उसने मुझे संयोग से पाया, मेरा एक वीडियो देखा और प्रयोग करने का फैसला किया। उसने लगातार 90 दिनों तक हर दिन वही ऑडियो सुना। इस अवधि के अंत तक उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया था। ऐसा नहीं था कि वह रातों रात उद्यमी बन गया, बल्कि उसने खुद को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने खुद को असफल मानना बंद किया और एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया। इस छोटे से बदलाव को हर दिन दोहराने से वह अवसर दिखाई देने लगे जो पहले दिखते ही नहीं थे, क्योंकि हमारा दिमाग वही चीज पहचानता है जो वह मानता है कि वह उसका हकदार है। तुम सोच सकते हो कि यह बहुत छोटा है किसी बड़े बदलाव के लिए, लेकिन न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि रोज दोहराई गई सोच मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को मजबूत करती है। जितना ज्यादा तुम एक विचार को दोहराते हो वह उतना ही मजबूत बनता है, और जितना मजबूत बनता है वह तुम्हारे व्यवहार में उतना ही स्वचालित हो जाता है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वही दोहराते रहो जो दुनिया तुम्हें देती है, या फिर वही दोहराना शुरू करो जो तुम सच में अपने जीवन में देखना चाहते हो। शुरुआत करने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक निर्णय, एक वाक्य, एक विचार, हर दिन केवल 6 मिनट। और समय के साथ तुम समझोगे, तुम जो बनते हो वो पूरी तरह उस चीज का नतीजा है जिसे तुम हर दिन सुनना चुनते हो। क्या तुम जानते हो कि इंसानी व्यवहार पर 60 वर्षों से ज्यादा अध्ययन करने के बाद मैंने क्या जाना? तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन पैसा नहीं, समय है। और अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी संसाधन को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। कितनी बार तुमने कहा है, मेरे पास समय नहीं है किताब पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए,
अपनी सेहत की देखभाल करने के लिए, ध्यान करने के लिए या अपने जीवन को बदलने वाली चीज में निवेश करने के लिए? यह वाक्य बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह सच नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। हम सबके पास एक दिन में बिल्कुल 24 घंटे होते हैं। चाहे तुम न्यूयॉर्क के अरबपति हो, किसी गांव के मजदूर हो या 3 बच्चों की मां हो, समय सबसे निष्पक्ष संसाधन है। फर्क बस इतना है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। जब आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो असल में आप कह रहे होते हैं यह मेरी प्राथमिकता नहीं है, और यह पूरी तरह से ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब आप यह बात सालों तक दोहराते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। मैंने भी कई बार यह बहाना बनाया है। एक समय था जब मैं सचमुच मानता था कि काम के अलावा मेरे पास किसी चीज के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे पूरे दिन कैमरे पर रिकॉर्ड करता तो वो देखता कि मैं नकारात्मक लोगों की बातें सुनता, दुखद खबरें पढ़ता और फालतू कामों में उलझा रहता। और यह सब समय ही था, ऐसा समय जो मैं खुद को बेहतर बनाने, अपनी आर्थिक स्थिति बदलने या कुछ नया सीखने में लगा सकता था। क्या आपने खुद को कभी इस हाल में पाया है, थके हुए, चिड़चिड़े, ये कहते हुए कि आपके पास समय नहीं है, जबकि अंदर से जानते हैं कि आप कीमती मिनट व्यर्थ कर रहे हैं? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार औसत वयस्क हर दिन 2 घंटे से अधिक समय डिजिटल भटकाव में बिताता है, जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। यह साल में 700 घंटों से भी अधिक होता है। सोचिए, यदि आप उन 700 घंटों का सदुपयोग करें तो आप क्या बना सकते हैं? एक नया करियर, अपना व्यवसाय, नया शरीर या नया दृष्टिकोण। लेकिन हमें कोई यह नहीं सिखाता कि समय को एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल कैसे करें। हमें केवल यह सिखाया जाता है कि समय को पैसे के बदले बदलो और जो बचा है उसे खालीपन में बर्बाद कर दो। सच्चा आराम तब आता है जब आपकी जिंदगी को कोई अर्थ मिलने लगता है, जब आप जानते हैं कि आपने अपने दिन में एक छोटा ही सही लेकिन सही दिशा में कदम उठाया। आप केवल 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। सुबह मोबाइल उठाने से पहले कोई प्रेरणादायक ऑडियो सुने या कोई ऐसी बात लिखें जो आपको उत्साहित करे। शिकायत करने वालों से बात करने की बजाय खुद से बात करें और अपने लक्ष्य दोहराएं। समाचार खोलने के बजाय कोई डायरी खोलें और कुछ सकारात्मक लिखें। 5 मिनट। यही फर्क है कि आप दिन को ऑटो पायलट में शुरू करते हैं या पूरी चेतना के साथ। यही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। एक समय था जब मैं हमेशा देर से उठता था, भागते हुए, ध्यान भटकाए हुए, और भूल जाता था कि मैं कौन हूं। तब मैंने फैसला लिया कि मैं 6 मिनट पहले उठूंगा। उस 6 मिनट में मैं कुछ ऐसा करता जिससे मेरा मन ऊंचा उठता। मैंने हर दिन प्रेरणात्मक ऑडियो सुनना शुरू किया और जल्द ही मेरी सोच, दिशा और उत्पादकता में फर्क दिखने लगा। जिस दिन आप यह तय करना शुरू करते हैं कि हर एक मिनट का उपयोग आप कैसे करते हैं, उसी दिन आपको समझ आएगा कि मेरे पास समय नहीं है, कि बहानेबाजी के पीछे एक विशाल संभावनाशील शक्ति हमेशा से मौजूद थी, जो बस आपके द्वारा मुक्त किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। आप कभी भी खुद के बारे में जो मानते हैं उससे बड़े परिणाम को लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते, कभी नहीं। ये मेरी जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक है। आपकी आत्म छवि, वह जो आप अपनी आंखें बंद करके खुद को सोचते समय देखते हैं, आपकी वास्तविकता का असली थर्मोस्टेट होती है। यह तय करती है कि आप क्या स्वीकार करते हैं, क्या अस्वीकार करते हैं, क्या सहते हैं और क्या पीछा करते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनके परिणाम मेहनत, ज्ञान या मौके पर निर्भर करते हैं, लेकिन असल जड़ यह है कि वे खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को सीमित, साधारण या ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो बस जितना बन पड़े उतना करता है, तो जीवन भी आपको वही लौटा कर देगा। आप अस्थायी रूप से बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी पहचान नहीं बदलती, आप सब कुछ नष्ट कर देंगे और वहीं लौट जाएंगे जहां आप मानते हैं कि आप योग्य हैं। मैंने यह बहुत बार देखा है। प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और संभावनाओं से भरे हुए लोग, लेकिन एक कमजोर आत्म छवि के साथ, वे एक अच्छी रिश्ते में आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे इसके लायक नहीं हैं। नई नौकरी शुरू करते हैं और जल्दी ही खुद को छोटा और असहज महसूस करते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह पहचान के पुराने पैटर्न की क्रिया है। मुझे एक महिला याद है जिसने कई साल पहले मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। वह एक होटल में सफाई कर्मी थी और कमरे साफ करते हुए चुपचाप मेरे ऑडियो हेडफोन से सुनती थी। उसने लिखा, बॉब, पहली बार मैंने खुद को अलग नजर से देखना शुरू किया।
मैंने कल्पना की कि शायद मेरा जन्म सिर्फ दूसरों के पीछे के निशान मिटाने के लिए नहीं हुआ है। 2 साल बाद उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताया कि वह अपनी खुद की सफाई सेवा कंपनी शुरू कर रही थी। उसकी आंखों की चमक पैसे से नहीं बल्कि उस नई आत्म छवि से आ रही थी जो वह भीतर से महसूस करती थी। क्या आप समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है? बात माहौल की नहीं है, न बॉस की, न वेतन की। बात उस अदृश्य दर्पण की है जो आपके दिमाग में होता है और यह तय करता है कि आप खुद को कितना ऊंचा उठने की अनुमति देते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं संख्याओं में अच्छा नहीं हूं, मुझसे बिक्री नहीं होती, मुझे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। ये बातें वर्षों तक दोहराए जाने के बाद एक प्रकार की ईंट बन जाती हैं जो आपकी आत्म छवि को आकार देती है। पर इनमें से कोई भी अंतिम सत्य नहीं होती। ये बस आपकी ऐसी छवियां हैं जिन्हें बार बार दोहराकर आपने सच मान लिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपकी आत्म छवि अक्सर बचपन में बनती है। आप बड़े हुए ये सुनते सुनते कि आप जिद्दी हैं, धीमे हैं, अस्त व्यस्त हैं या अपनी ही धुन में रहते हैं, और आपने उसे चुनौती देने के बजाय अपना लिया, अपनाया और अपनी पहचान बना लिया। लेकिन खुशखबरी यह है, अगर आत्म छवि बनाई जा सकती है तो उसे दोबारा बनाया भी जा सकता है। और यह वह सबसे